अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं ईरान से आपके साथ नासिर काज़मी और मैं आपको ईरान के हॉस्पिटल का विज़िट कराने जा रहा हूँ। आज मेरी हॉस्पिटल में क्लास भी है। सबसे पहले मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, यूनिवर्सिटी में पहली क्लास है और फिर इसके बाद हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल की क्लासेज है। इसके साथ ईरानी प्रेसिडेंट के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि लोग कमेंट करके मुझे कह रहे थे कि ईरानी प्रेसिडेंट की जो डेथ हुई है, जो हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है, उसके हवाले से भी आप बात करें। तो इसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे आप। तो सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देख लें। आज का जो वेदर है आप देख सकते हैं, बादल इस तरह छाए हुए हैं और साथ में बारिश भी लगी हुई है। गाइस आई लाइक बारिश, बट बारिश में यूनिवर्सिटी में आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्या बात है, एक तो ठंड भी होती है और ठंड भी लग रही है, और दूसरा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी आना पड़ा है। और क्या बड़ी ठंड हो गई है। ईरान के झंडे के साथ ही आज ब्लैक झंडा यहाँ पे ईरानी सदर की ताज़ीम के लिए लगाया गया है। शोक मनाया जा रहा है आज। यूनिवर्सिटी में आके मेरा सबसे पहला काम होता है कि यूनिवर्सिटी की वाईफाई को ऑन कर रहा हूँ ताकि मैं फ्री का इंटरनेट यूज़ कर सकूँ। बाबा मन वीडियो में गिरे मुश्किल ना दारी। हाँ वीडियो मुश्किल ना दारी। वीडियो में गिरे मुश्किल ही ना दारी। पाकिस्तान खूब या ईरान खूब؟ به نظر من ایران ईरान آره में नजर मन पाकिस्तान खूब है। ایران بهترین جای دنیاست فقط अभी हमारी यूनिवर्सिटी की क्लास खत्म हुई है, दोबारा से हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ जो बारिश ने हाल किया वो वही बदो बदी वाला हिस्सा है। हाय हाय होए होए हाय दिस इज़ आवर हॉस्पिटल और ये ट्रॉमा सेंटर है। इधर इमरजेंसी है और उधर वार्ड्स हैं। अभी हमने वार्ड की तरफ जाना है। आज लेडीज़ वार्ड में हमारी रोटेशन थी और वहाँ पे जाके हमने हिस्ट्री लेनी होती है। ये चेंजिंग रूम है जिसमें लैब कोट वगैरह अपना अपने लॉकर में रख सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बात सिर्फ पैसे कमाने की होती तो और भी ऑप्शन थे हमारे पास, पर ये जो वर्दी मैंने पहनी है ना, इसे कोई आम इंसान खरीद नहीं सकता है, इसे कमाना पड़ता। यहाँ पे इस तरह से निशान दिए जाते हैं, आप इसको फॉलो करके आप जहाँ जाना चाहते हैं आप आसानी से वहाँ तक जा सकते हैं। और ये हरूज तस्वीर बरदारी आजमाइश का, ये जहाँ पे जाना चाहते हैं ना वहाँ तक ये लेके जाएगी। यहाँ पे पेशेंट के वार्ड का हर उसका डाटा लिखा जाता है, डेट ऑफ एडमिट, और जो डॉक्टर उसकी निगरानी में होता है उसका लिखा जाता है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे उसकी दर्ज की जाती है। ईरान में हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। मोस्टली जो ईरानी होते हैं वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस से अपना इलाज करा रहे होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड एक दिया जाता है हुकूमत की तरफ से। पहले तो बेनज़ीर की तरफ से था, फिर वो इमरान खान की तरफ से आया, अभी वो नवाज शरीफ एक सेहत कार्ड भी था। इस तरह एक सेहत कार्ड चलता आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पे वो दिया जाता है। और ईरानी जो हैं वो सारा अपना जो इलाज है ना वो उसी हेल्थ इंश्योरेंस से वो कराते रहते हैं। और इसी से यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की यहाँ पे बातें निकलती है। यूनिसेफ के मुताबिक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ईरान की हेल्थ केयर यूनिट्स की, उनमें 75% ऐसे है। और यहीं से एक दूसरी बात ये भी है, सर्टिफिकेशन की भी बात है। पेशेंट सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मोस्टली जो ईरानी है ना वो गवर्नमेंट सेक्टर में अपना इलाज कराना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना इलाज कराएं। हॉस्पिटल जो था हमारा 3रे साल का जो हॉस्पिटल, उसकी आज की लास्ट क्लास थी। आज भी 4th ईयर का हमारा हॉस्पिटल आगे नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट होगा। और जो 3rd ईयर का हॉस्पिटल था वो बस यहीं तक था, आज की वो लास्ट क्लास थी। बहुत मज़ा आया ईरानी हॉस्पिटल में। जो एक एक्सपीरियंस हमारा हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। इसके बाद आगे नेक्स्ट ईयर में हम देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। पाकिस्तान में भी मोस्टली ऐसा होता है कि 3रे साल से हॉस्पिटल शुरू हो जाता है। बाकी चाइना रशिया का मुझे इतना सिस्टम नहीं पता वहाँ पे क्या
किस ईयर में वो हॉस्पिटल शुरू हो जाता है। मैं अभी ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मैं बात करूँ तो बस वो तो शहीद हो गए एक हेलीकॉप्टर हादसे में, लेकिन उनकी कही हुई बातें जो उन्होंने कुरान पाक को एक इज़्ज़त और एक आला रुतबा दिया था अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में, वो तकरीर उनकी हमेशा याद रखी जाएगी, रहती दुनिया तक वो तकरीर याद की जाएगी। जो उन्होंने कहा था कि इन अबदी आस्त, वो जो उनके अल्फाज थे वो हमेशा रहती दुनिया तक याद रहेंगे। बाकी तफसीलात जो थी वो आप सब लोगों को, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप सब लोगों को इसके हवाले से मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल का सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। هرگز نمی سوزد، ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد.